So up today we read about the comparison of the countries. So today, children, we will know about how to compare two countries or states in terms of income, in terms of uh, body mass index, in terms of development, all the things. So comparison of countries are particularly based on their income. दैट इज़ इट्स द बेसिक एट्रीब्यूट ऑफ कंपैरिजन. किसी भी दो कंट्री या किसी भी दो स्टेट को अगर हमें कंपेयर करना हो तो हमारा पहला जो एट्रीब्यूट होगा, पहला जो पैरामीटर होगा, वो है इनकम. कंट्रीज़ विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड दैन दोज विथ लेस इनकम. ऑब्वियसली कोई भी कंट्री में ज़्यादा इनकम है तो वो कंट्री ज़्यादा डेवलप होगी, जिसमें कम होगी तो वो कंट्री कम डेवलप होगी. हियर मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ थिंग्स अवेलेबल दैट ह्यूमन नीड्स. जितना ज़्यादा पैसा होगा उतना ही ज़्यादा ह्यूमन बींग के पास उसकी ज़रूरत का सामान अवेलेबल होगा. तो ये कंपेरिजन करने का एक एट्रीब्यूट है. फॉर कंपेरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज़ नॉट सच अ यूजफुल मेज़र. टोटल इनकम हम मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ बात आती है एवरेज की. सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न. सो हम यहाँ पर एवरेज इनकम देख के करेंगे. सो टोटल कंट्री की इनकम से हमें कोई भी चीज़ कन्फर्म नहीं पता चलेगी कोई कंट्री डेवलप है या अंडर डेवलप है, जब तक कि हम पॉपुलेशन ना पता कर पाएँ. इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसे हम बोलते हैं WDR, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, द क्राइटेरियन यूज्ड इज countries with per capita income of rupees 4,53,000 per annum and above in 2004 are called rich countries. तो पर कैपिटा इनकम मतलब हर एक पर्सन की इनकम कितनी होगी उस कंट्री में. सो पर एनम मतलब एक साल में कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 4,53,000. अगर कोई पर्सन एक साल में 4,53,000 अर्न कर रहा है और उससे अबव अर्न कर रहा है अकॉर्डिंग टू 2004, उस कंट्री को बोलेंगे हम रिच कंट्रीज. दोज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ रुपीज 3,07,000, यू कैन से 37,000 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्रीज. अगर किसी पर्सन की पर कैपिटा किसी कंट्री में पर पर्सन अगर पर इनकम जो है वो 37,000 या उससे कम है, उसको हम बोलेंगे लो इनकम कंट्रीज. इंडिया किस में आता है? इंडिया कम्स अंडर लो इनकम कंट्रीज बिकॉज इट्स पर कैपिटा इनकम इन 2004 वॉज जस्ट रुपीज़ 28,000 पर एनम. हमारे इंडिया की जो रिपोर्ट है 2004 के अकॉर्डिंग, हर एक पर्सन इंडिया का हर एक पर्सन एक साल में कितना अर्न कर रहा है? 28,000. इसका मतलब पर मंथ वो कितना अर्न कर रहा होगा? अप्रॉक्स 2,500 इतना अर्न कर रहा है वो. द रिच कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड द डेवलप कंट्रीज. जो अमीर कंट्री हैं, मतलब जो 4,53,000 से ज़्यादा कमा रहे हैं, वो कंट्रीज़ को क्या बोलेंगे हम? डेवलप कंट्रीज. हाउ टू फाइंड द इनकम ऑफ अ कंट्री. कैसे पता कर सकते हैं किसी भी कंट्री की इनकम? सो क्वेश्चन ये है और इसका जवाब ये है. हियर इज़ द आंसर. टू फाइंड द इनकम वी टेक द एवरेज इनकम विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री एंड इट इज़ डिवाइडेड बाई कंट्रीज पॉपुलेशन. ये तो आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, एवरेज कैसे निकालते हैं. तो सम ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जितनी भी हैं. द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम. लेट अस टेक अ एग्जाम्पल. पर कैपिटा इनकम कैसे लेते हैं? सो एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है दो कंट्रीज़ का, ए और बी. और सपोज दोनों कंट्रीज में 5-5 लोग रहते हैं, 5 लोग. ए और बी करके दिया हुआ है दो कंट्रीज़ का. उसमें देखिए कैसे इनकम दी हुई है. ए कंट्री में फर्स्ट पर्सन कमा रहा है 9,500, दूसरा पर्सन 10,500, थर्ड पर्सन 9,800, फोर्थ पर्सन 1,000, फिफ्थ पर्सन 10,200. अगर हम टोटल करके डिवाइड करें 5 से तो एवरेज कितनी आ रही है? 8,200. देखने में तो लग रहा था बहुत आएगी क्योंकि हर पर्सन देखिए कितना अच्छा कमा रहा है. और जो कंट्री बी है वहाँ पर एक पर्सन 500, दूसरा 500, तीसरा 500, चौथा 500 और फिफ्थ जो है वो 48,000 अकेले कमा रहा है. अगर हम एवरेज देखें तो कितना आ रहा है? 10,000. ज़्यादा दिख रहा है बी कंट्री का, लेकिन एक्चुअली में कंडीशन किसकी अच्छी है? कंट्री ए की. यहाँ पर हर पर्सन पर हेड जो है वो इक्वल कमा रहा है अप्रॉक्स. Income and other criteria. To find the developed states besides income, other criteria are also kept in mind. जैसे कि हमने बताया था आपको कि किसी भी पर्सन को जज करने से पहले हम सिर्फ एक एट्रीब्यूट पर नहीं देखते, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं कि वो और किस फील्ड में अच्छा है. सो इंडिया में सिर्फ इनकम ही बेस नहीं है हमारा किसी कंपेयर करने में, और भी चीज़ें हैं. क्या क्या चीज़ें हैं? लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ 3 स्टेट्स, पंजाब, केरला एंड बिहार. टेक अ लुक एट द टेबल. पंजाब में पर कैपिटा इनकम कितनी है? 26,000. केरला में 22,800,
बिहार में 5700। ये पर कैपिटा इनकम है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सबसे बढ़िया कंडीशन किसकी है, पंजाब की। लेकिन ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं क्या क्राइटेरिया है। स्टेट IMR होता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मतलब छोटा बच्चा बेबी बॉर्न जो होता है उसको बोलते हैं इन्फेंट। उसकी डेथ पर 1000 पर, हर 1000 बच्चा जो बॉर्न हो रहा है उसमें से कितने बच्चे डेथ हो रही है उसका रेट देखना बोलते हैं हम IMR। दूसरा है लिटरेसी रेट। तीसरा है नेट अटेंडेंस रेशियो, मतलब क्लास 1 से 5 तक जो बच्चे अटेंड कर रहे हैं स्कूल को, जो स्कूल जा सकते हैं, उनको हम बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। अब देखिए कंडीशन पंजाब की, हर 100 में से कितने बच्चों की डेथ हो रही है, 1000 में से 49 बच्चों की डेथ हो रही है 1000 में से। केरला की कंडीशन क्या है, 11 बच्चों की डेथ हो रही है, थोड़ा कम है, मतलब वहाँ पर फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। बिहार में 1000 में से 60 बच्चों की डेथ हो रही है। इसका मतलब बिहार में फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज़, इसलिए बच्चे वहाँ पे ज़्यादा डेथ हो रही है। इस कंडीशन देखें IMR कंडीशन में तो केरला अच्छा है, वहाँ पर फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। दूसरा दिया हुआ है 70, 91, 41, 7, ये दिया है लिटरेसी रेट, मतलब 100 में से पंजाब में हर 100 में से 70 लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब 30 लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। केरला में 100 में से 91 लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब इसमें कम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। बिहार में सबसे कम परसेंटेज है 47, 100 में से 47 लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब बाकी के 53 पढ़े लिखे नहीं हैं। आते हैं थर्ड में, नेट अटेंडेंस रेशियो, बच्चों का स्कूल जाना। आउट ऑफ 100 कितने लोग स्कूल जाते हैं, 81 पंजाब में। आउट ऑफ 100 केरला में कितने जाते हैं, 91। आउट ऑफ 100 बिहार में 41। तो हम यहाँ देखें तो बिहार का केस बहुत डाउन चल रहा है। इस डेटा के अकॉर्डिंग सबसे अच्छी स्टेट कौन सा हुआ, केरला। सो आफ्टर स्टडिंग द टेबल वी कंक्लूड दैट केरला इज अ डेवलप्ड स्टेट अमंग दीज थ्री एंड बिहार इज लीस्ट डेवलप्ड स्टेट अमंग्स देम। Public activities. Money in your pocket cannot buy all the goods and services that you may need to live well. Obviously, पैसे से हम सब कुछ खरीद नहीं सकते, जैसे कि पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, अनएडल्टेड मेडिसिन, प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शियस डिसीज़। जैसे अभी देखिए जो कोरोना चल रहा है, कितना भी पैसा हमारे पास है, इसका इलाज हम नहीं कर पा रहे हैं। तो पैसा होने के बावजूद क्या है, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। Kerala has low IMR, infant mortality rate, because it has adequate provisions of basic health and educational facilities. केरला के पास IMR कम है क्योंकि इसके पास फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़। सिमिलरली इन सम स्टेट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शंस वेल, PDS जिसको बोलते हैं, जो हमने पढ़ा था 9th क्लास में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसके थ्रू क्रॉप्स और ग्रेन्स गरीबों तक पहुँचाया जाता है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल इन सच स्टेट इज़ लाइकली टू बी बेटर, यहाँ पर कंडीशन थोड़ी अच्छी होती है, हेल्थ कंडीशन। वन वे टू फाइंड आउट इफ़ एडल्ट्स आर अंडर नरिश्ड इज़ टू कैलकुलेट वॉट इज़ कॉल्ड बॉडी मास इंडेक्स। अब दूसरा देखते हैं, अंडर नरिश जो पर्सन कमज़ोर हैं, खाने पीना नहीं मिल पा रहा उनको, उसको हम कैसे निकालते हैं, BMI से बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। ये आपका बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स का। तो बॉडी मास इंडेक्स कैसे निकालते हैं, आप लोग भी अपना अपना निकाल सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, सभी लोग अपना अपना वेट किलोग्राम में मेज़र कर लें। उसके बाद आपको अपनी हाइट मेज़र करनी है और उस हाइट को कन्वर्ट करना है किस में, मीटर में। फिर फॉर्मूला क्या है BMI निकालने का, स्क्वायर डिवाइड द वेट बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट। आपका वेट जितना भी, सपोज अगर वेट 40 किलो है तो 40 अपॉन आपकी हाइट अगर 165 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर है तो उसको कन्वर्ट करिए मीटर में अपॉन 100 करके। और अगर 150 सेंटीमीटर है तो आपने कन्वर्ट किया 150 सेंटीमीटर को मीटर में, तो वो हो जाएगी 1.5 मीटर। तो BMI कैसे निकलेगा, वेट कितना है 40, सो 40 अपॉन 1.5 का स्क्वायर, जितना आएगा वही क्या है आपका बॉडी मास इंडेक्स। इन दिस फिगर इज, अब अगर बॉडी मास इंडेक्स आपका 18.5 से कम आता है तो आप क्या है, अंडर नरिश्ड, और अगर 25 से ज़्यादा आता है तो आप ओवरवेट है। इसका मतलब आपका जो BMI होना चाहिए वो कितने से बीच में होना चाहिए, 18.5 से लेकर 25 के बीच में आपका BMI होना चाहिए। अगला पढ़ेंगे HDI, दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन you just try to understand this point, and all of you, everyone, each one of you just try to find out your BMI and let me know how many of you are undernourished and how many of you are overweight. So try to find out your BMI and just understand this video. Any doubt if you have, you just ask me in the next video.